जय जिनेन्द्र सभी को। तो हम आ गए हैं 25 पुल के पार्ट 7 में। तो पार्ट 7 में हम लोग देखने वाले हैं 7वां बोल 25 बोल का। तो चलिए शुरू करते हैं 7वें बोल से। 7वें बोले शरीर पांच: उदारिक, बेक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। जैसे कि पिछले बोलों में इनका नाम आया था औदारिक, विक्रिय, आहारक का। तो हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज होती है ये शरीर। तो ये शरीर लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है ठाणांक सूत्र 5वां, सूत्र 395, और प्रज्ञापना सूत्र पद 21, सूत्र 267। तो ये यहाँ से इन आगमों से लिए गए हैं दो। शरीर के बारे में इन आगमों में वर्णन आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहली बात तो शरीर क्या है। तो क्या है? जीव के क्रिया करने के साधन को शरीर कहते हैं, यानी जिससे भी हम एक्टिविटीज करते हैं, हमारी शरीर, हमारी बॉडी जो है कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, वैसे बॉडी को हम कहेंगे शरीर। ठीक है। अब है, शरीर कहते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा भौतिक सुख दुख आदि का अनुभव होता है, यानी हमारी जो बॉडी है उसके द्वारा हम सुख दुख भोग सकते हैं, यानी अच्छा बुरा जो भी होता है हमारी बॉडी के साथ चलता है, तो उसे भी शरीर कहते हैं। और संसारी जीव जिसमें रहकर अपने शुभाशुभ कर्मों का भोग करे, यानी जो भी उसने किसी जीव ने पुराने शुभ या अशुभ कर्म बांधे हैं, उनको भोगने के लिए शरीर काम आता है, यानी उनको जो भी शुभ अशुभ कर्म है उनको लेने के लिए यह शरीर होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा पहला शरीर, औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर क्या होता है? औदारिक शरीर हमारा है, जैसे तिर्यंच का है, हमारा है। तो क्या होता है? जो रक्त मांस मंचा अस्थि यानी हड्डियां, रक्त, खून, मांस आदि हम जिनके शरीरों में होता है, वैसे शरीर को क्या कहते हैं? औदारिक शरीर कहते हैं। औदारिक शरीर की वैसे चार डेफिनेशन है, इनको इस तरह भी समझा जा सकता है, तो मैं चारों बताने वाली हूँ। प्रदान हो, शरीर उदार अर्थात प्रदान हो एवं स्थूल पुद्गलों वाला हो, यानी सूक्ष्म पुद्गलों से बना हुआ हो, ऐसे शरीर को भी औदारिक शरीर कहते हैं। जिस शरीर में रहकर जीव अपने सभी कर्मों का क्षय कर सके। अब ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है, जीव जिस शरीर में रहकर, तो जो औदारिक शरीर वाला जीव होता है वही मोक्ष जा सकता है उसी भव में, क्योंकि देव मोक्ष में नहीं जाता है और नारकी भी मोक्ष में नहीं जाता है। एकमात्र जो होता है मनुष्य ही मोक्ष का भागीदारी होता है। तो हम इस शरीर का उपयोग करके अपने आठों ही कर्म क्षय कर सकते हैं और मोक्ष में जा सकते हैं। अब कर्मों का वर्णन भी आगे के बोलों में आएगा। तो अभी तक के लिए आप ऐसे समझिए कि 8 कर्म होते हैं। प्राण निकलने के बाद जिसका कलेवर पड़ा रहे उसे भी औदारिक शरीर कहते हैं, यानी हमारा जो मरने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी वहीं की वहीं रहती है। उसको या तो फेंकना पड़ता है या जलाना पड़ता है या कहीं दबाना पड़ता है, तभी जाके वो हटती है, वो अपने आप से गायब नहीं होती है। वैसे शरीर को हम कहेंगे औदारिक शरीर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सा? वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर क्या होता है? जिस शरीर में विविध अथवा विशेष प्रकार की क्रियाएं होती है उसे वैक्रिय शरीर कहते हैं। विविध प्रकार की क्रियाएं यानी अलग अलग टाइप की चीजें हम कर सकते हैं वैसे शरीर के साथ। तो क्या होता है उसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक रूप होकर अनेक रूप धारण करना है, यानी हमारे पास जैसे देवता जो होते हैं उनके पास विकृत शरीर होता है, तो उसके द्वारा वो लोग क्या करते हैं, अपना शरीर बदलते रहते हैं, कुछ बनाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, मोर बन जाते हैं, चूहा बन जाते हैं, कुछ भी शरीर ले सकते हैं, वैसे शरीर को हम कहेंगे वेक्रिय। यानी किसी भी रूप में परिवर्तित हो जाना, यानी कोई भी फॉर्म ले लेना। ठीक है, जैसे लाइक वाटर, वाटर को हम कैसे भी किसी भी बर्तन में ले, वो उसका शेप ले लेता है। उसी तरह जो देवता होते हैं वो अपने मन से किसी भी शरीर में जा सकते हैं। तो ये होगा हमारा विक्री शरीर। अब विक्री शरीर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है भव प्रत्यय और एक होता है लब्धि प्रत्यय। तो भव प्रत्यय मतलब जो ऑलरेडी जिनको जिस भव में गए हैं, यानी जिस जन्म में गए हैं, उनसे, जैसे देवता और नारकी को इनबिल्ट उनको पहले से ही वेक्री शरीर प्राप्त होता है।
अब लब्धि प्रत्यय क्या है? लब्धि प्रत्यय होता है कि मनुष्य और तिरंज को मिलता है। वो अगर धर्म, ध्यान, जाप, तप, तपस्या बहुत ज्यादा करे तो उनको लब्धि के द्वारा वो व्यक्ति शरीर मिल जाता है। ठीक है। औदारिक की तरह व्यक्ति शरीर में क्या नहीं होता? मांस, मांस, हड्डी, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। वेकरे शरीरधारी के प्राण छूटने पर कपूर की तरह वेकरे पुद्गल बिखर जाते हैं, कलेवर पड़ा नहीं रहता। जैसे औदारिक शरीर में क्या होता है? कलेवर पड़ा रहता है, उसको कहीं ले जाके फेंकना पड़ता है, जलाना पड़ता है या दबाना पड़ता है। विक्री शरीर में ऐसा नहीं है। विक्री शरीर अपने आप डिस्पोज हो जाता है, यानी अपने आप गायब हो जाता है। उसके बाद है हमारा आहारक शरीर। तो आहारक शरीर बहुत स्पेसिफिक लोगों को होता है। तो इसमें वैसे बहुत सारा लिखा हुआ है। तो ये शरीर क्या होता है? साधु, ये साधु को ही, मतलब साधु को ही होता है। ठीक है। जिन्होंने दीक्षा ली है, 5 महाव्रत का जो पालन करते हैं, ऐसे ही मुनियों को, और 14 पूर्वधारी, तो जो मतलब ज्ञान के लेवल्स होते हैं, उसमें 14 पूर्वधारी जो अंगार होते हैं, उनको होता है ये। ठीक है। लब्धि से अपने शरीर से अति विशुद्ध स्फटिक के सदृश्य एक हाथ के पुतले के बराबर शरीर बनाते हैं। तो वो अपना शरीर बना सकते हैं एक हाथ के पुतले के बराबर। तो वैसे शरीर को हम कहेंगे आहारक शरीर। तो यह शरीर साध्वियों के नहीं होता है। और 14 पूर्वधारी मुनि तीर्थंकर की विधि देखने, अर्थात 14 पूर्वों को चितारते समय स्वयं को शंका हो जाए या शंका का निवारण करने के लिए ये जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? औदारिक शरीर बनाते हैं। तो 14 पूर्वधारी मुनि जो होते हैं, उनको ये शरीर प्राप्त मिलता है, लब्धि होती है बेसिकली। उसके बाद अब अब इसका क्या होता है कि यह सारी प्रक्रिया, यानी आहारक शरीर को प्राप्त करने का प्रक्रिया जो होती है, यानी एक्टिविटी जो होती है, वो अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट्स में पूरी हो जाती है। इस संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए कि इस टॉपिक में यह ध्यान रखना चाहिए, तीर्थंकर की आहारक लब्धि का प्रयोग किया जाता है। यह सारी प्रक्रिया अंतर्मुहूर्त में, जितनी भी मतलब पूरा जाना आना, बनाना पुतला, वो सारी क्रियाएं कितने देर में कंप्लीट हो जाती है? अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट्स में। चलिए आगे देखते हैं। अब तेजस शरीर क्या है? तेजो पुद्गलों से बना जो शरीर खाए हुए आहार के पुद्गलों पर पचाने में काम करता है। तो जो खाए हुए आहार को पचाने में काम करता है, गर्मी का काम करता है, उसे तेजस शरीर कहते हैं। शरीर में विद्यमान उष्णता, उष्णता यानी गर्मी, व जड़ रग्नि इसी के प्रकट कारण प्रकट होती है। ठीक है। गर्मी इसी तेजस शरीर का कारण प्रकट होती है। ठीक है। विशेष साधना या घोर तपस्या द्वारा व्यक्ति विशेष को तेजोलब्धि उत्पन्न होती है। मतलब अगर हम साधना और तपस्या अति कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगी? तेजोलब्धि प्राप्त हो जाएगी। जब वह उस लब्धि का प्रयोग करता है, उस समय भी तेजस शरीर की मुख्यता रहती है। अगर वो लब्धि का भी प्रयोग करेगा तो भी तेजस शरीर ही मुख्य रहेगा। तेजोलब्धि उष्ण और शीत लब्धि की अपेक्षा से 2 प्रकार की है। तेजोलब्धि जो है वो 2 प्रकार की, एक गर्म और एक ठंडी। तो ये 2 लब्धियां होती है तेजोलब्धि में भी। यह शरीर सभी संसारी जीवों में पाया जाता है। मतलब जितने भी जीव पूरे इस लोक में हैं, जैसे मैंने लोक बताया था, वो परस्पो ग्रहणाम जीवनम। तो उसमें जितने भी जीव समाये हुए हैं, तो वो सारे जीवों में क्या होगा? तेजस शरीर पाया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्बन शरीर क्या होता है। कार्बन वर्गणाओं का वह समूह जो आत्मा के साथ एक ही क्षेत्र में दूध और पानी की तरह मिलकर रहा हुआ है। ठीक है। तथा अन्य कर्मों एवं उनकी उत्तर प्रकृतियों को भी व्यवस्थित रखता है। यानी कर्मों के द्वारा जो शरीर बनाया हुआ है, यानी हमने अच्छा किया बुरा किया, वो सारा जो शरीर होता है, वो कार्बन शरीर स्टोर करके रखता है। अगर आपने अच्छा किया तो उसका फल स्वरूप आपको अच्छा मिलेगा, और बुरा किया तो आपको उसका फलस्वरूप बुरा मिलेगा। तो इस तरह जो हमारे कर्मों का नोट करता है, वो शरीर क्या कहलाएगा? कार्बन शरीर कहलाएगा। जीव और कर्म पुद्गलों का आपस में अनादि से संबंध है। तो कर्मों का तो अनादि से, हम जब तक जीव रहेगा संसार के अंदर, तब तक उसके साथ कार्बन शरीर रहेगा। कर्म पुद्गल आपस में अनादि संबंध है, तो ये संबंध रखते हैं। कार्बन शरीर सभी संसारी जीवों में पाया जाता है। तो कार्बन शरीर जो है वो सभी संसारी जीवों में पाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया। तो तेजस और कार्बन, ये दोनों जो शरीर है, वो सारे ही संसारी जीवों में पाए जाएंगे। ठीक है।
पांचों शरीर में यह शरीर सबसे मुख्य एवं सूक्ष्म है, यानी सूक्ष्म मतलब छोटा है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कर्म है, सबसे इम्पोर्टेंट जो शरीर है वो कार्बन शरीर है। कैसे हमारा हमको औदारिक शरीर मिलेगा या विक्रिय शरीर मिलेगा, ये भी कौन डिसाइड करता है? कार्बन शरीर डिसाइड करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे कर्मों का हिसाब रखने वाला कौन सा शरीर होगा? कार्बन शरीर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सातवां बोल कंप्लीट होता है। सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आठवें बोल के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।